मेरे साथ ये चीज़ हुई है, जिसकी वजह से भाई आज तक मैं वहीं के वहीं पड़ा हूँ, आगे नहीं बढ़ा। तो दोस्तों आप लोग गुजारिश है, इस वीडियो को जहाँ हो सके, जितने भी हो सके भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि भाई मेरी तरह किसी और के साथ फ्रॉड ना हो। तो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम गाइस, जो मैं ये बात बता रहा हूँ ये रियल में मेरे साथ ऐसा सीन हुआ है। हालांकि आप लोग थंबनेल देखकर तो समझ गए होंगे कि मैं किस टॉपिक पर बात करना चाह रहा हूँ। तो गाइस ये बात दिल्ली लाजपत नगर की है। लॉकडाउन के बाद जो कि मेरे साथ ये सीन हुआ, मैं स्ट्रगल कर रहा था बहुत ज़्यादा। उसके बाद गाइस मैं स्ट्रगल करते मेरा जो फ्यूचर का जो मेरा प्लान था, मैंने कहा मैं गाने बनाऊँ, गाने रिलीज़ करूँ। तो उसी सिलसिले में मैंने फिर मेरी मुलाकात हुई लाजपत नगर के एक स्टूडियो था वहाँ पर। हालांकि वो जैमिंग करते हैं वगैरह, वहाँ से मेरी बात हुई। तो वहाँ पर जब मैं गया तो उनसे मेरी बात हुई, तो मैंने उनसे कहा कि भाई मुझे एक प्रोफेशनल बॉलीवुड लेवल का मुझे गाना बनवाना है और मेरा रेफरेंस ये है। मैंने किसी गाने का रेफरेंस दिया और उन्होंने मुझसे बड़े बड़े वादे किए कि भाई आप टेंशन मत लो, हम आपको बॉलीवुड लेवल का गाना देंगे बना के, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ये करेंगे वो करेंगे फलाना ढिमका। मुस्लिम लोग हैं भाई दोनों के दोनों, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन जो एक बंदा था उससे मेरी जब बात हुई थी, उस बंदे ने फिर किसी थर्ड पर्सन से बात करी, यानी कि अपने किसी फ्रेंड से। अब उसको जिसने मेरा म्यूजिक बनाया वो उसने नहीं बनाया, जिससे मेरी बात हुई उसने भी किसी से बनवाया, यानी कि वो मिडिल मैन था। उसने मुझसे कहा भाई आपके गाने के 40,000 लगेंगे। मैंने कहा भाई 40,000 तो बहुत ज़्यादा है। तो बोला कि भाई नहीं, आपको इतना देना ही होगा, क्योंकि आपकी जो क्वालिटी मांग रहे हैं आप, वो एकदम इंटरनेशनल क्वालिटी मांग रहे हैं, तो मैं आपको वैसे ही बना कर दूंगा। तो मैंने सोचा मैंने क्यों ना, कोई बात नहीं, चलो मैं कर देता हूँ। उस टाइम पे गाइस मैंने 2 महीने पहले मैंने iPhone 12 लिया था व्लॉगिंग के लिए। ये 2021 के बाद की बात है, लॉकडाउन जो उस टाइम शायद खुला था, ये तब की बात है। तो मेरी जब उससे बात हुई तो मैंने iPhone भी लिया था उस टाइम पर नया नया। तो मैं iPhone से मैंने अपना व्लॉग भी शूट किया उसके जैमिंग स्टूडियो में। स्टूडियो था गाइस 15x10 का, ठीक है। उस टाइम पे उसने वो स्टूडियो खोला था, क्योंकि लॉकडाउन जब खुला था तो लॉकडाउन की वजह से वो बंद था काफ़ी महीने से। उसमें इतनी गंदी स्मेल आ रही थी, तो उसने मुझे बताया कि इसमें पानी भर गया था, ये बंद था काफ़ी महीने से और बेसमेंट में था। अब भाई जब मैं फर्स्ट टाइम समझ ली मैं ही गया हूँ, तो अब मैं क्या ही बताऊँ यार वो एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं तो फ्रेशर था, नया नया था, मुझे इतना पता नहीं था इस मामले में बिल्कुल भी। अब जब मैं वहाँ पर गया, उसने मुझे टाइम दे दिया कि आप ऐसे से 3 दिन बाद आना, आपको डेमो देना है। मैं गया, मैंने डेमो दिया। उसने अपने फ्रेंड को बुला रखा था, जम्मू कश्मीर का फ्रेंड है उसका, सिंगर है वो भी, काफ़ी अच्छे फॉलोवर्स उसके, उसने काफ़ी सारे गाने बनाए, मैं नाम नहीं लूँगा उसका। हालांकि जहाँ तक लगता है मुझे उस बंदे की गलती नहीं है, गलती इस बंदे की थी जिसका जैमिंग पैड था लाजपत नगर के अंदर, नाम नहीं लूँगा मैं किसी का भी। लेकिन गलती इस बंदे की थी, इसने मेरा फ्रॉड किया। अब उसने उस दोस्त से क्या बात की मुझे नहीं पता। मैं वहाँ गया, मैंने जो है वो शूट भी किया, आपको मैं दिखा दूंगा, मैंने शूट भी किया है उसमें जाते टाइम कि मैं अपना गाना शूट कर रहा हूँ। व्लॉग भी मैंने किए थे, वो दूसरी मेरी आईडी पे थे, तो वो आईडी मेरी ब्लॉक हो गई थी और डिलीट भी कर दी थी मैंने 2-3 आईडियाँ। तो बच्चे बताया था मैंने कि भाई मैं छोड़ रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, यूट्यूब पे स्ट्रगल कर रहा था। तो वही था, मैं यूट्यूब छोड़ता था, वो मेरे अंदर ये प्रॉब्लम थी। उस चक्कर में वो वीडियो मेरे साथ चली गई जो मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था। आईफोन इसलिए लेकर आया था मैं, ताकि मैं व्लॉगिंग शुरू करूँ। 66,000 का ऑफलाइन CC से मैं लेके आया था, न्यू फैंस कॉलोनी कम्युनिटी सेंटर से मैं आईफोन लेके आया था। और लेकिन वक्त का पता नहीं, उस टाइम पे जब वो गाना मैंने जब डेमो दिया, डेमो देने के बाद गाइस उसने मुझसे बोला कि मुझे 10,000 अभी एडवांस कर दो। तो मैं भाई एक्साइटमेंट थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि नए नए आर्टिस्ट होते हैं, तो भाई हम लोगों को बहुत एक्साइटमेंट होती है, बहुत खुशी होती है कि नहीं यार हमको भाई बहुत एक अजीब फीलिंग होती है। मैं उस चीज़ को मैं शेयर नहीं कर सकता, लेकिन जो लोग स्ट्रगल करते हैं, जो लोग फर्स्ट टाइम इस चीज़ करते हैं, तो उनको पता होता है कि भाई क्या ये फीलिंग होती है। तो उस टाइम मेरी फीलिंग थी, तो मैं बड़ा खुश, मैंने जल्दी से मैंने 10,000 उसको फ़ोन पे मैंने किए थे, सारी डिटेल मेरे पास हिस्ट्री भी है उसकी, ठीक है। 10,000 मैंने किया अपने पास से, और 30,000 जब गाना फाइनल हुआ था मैंने किसी और से कराए थे। उसके बाद गाइस जब मैंने 10,000 कर दिया, डेमो दे के मैं आ गया, उसने फिर मुझे गाने मेरा रेडी करके दिया। मुझे 1 से 1.5 महीना लगा दे गाने में, जिससे उसने बनवाया। और जिससे उसने बनवाया वो गाना भी उसने फिर 1.5 महीने बाद दिया। जब गाना 1.5 महीने देने के बाद चांस हुआ, तो उस टाइम पे मेरा और डाउनफॉल हो गया था, क्योंकि काम मेरा बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, गाड़ी मेरी नहीं थी उस टाइम पे। तो उस टाइम पे इतनी प्रॉब्लम आ रही थी हद से ज़्यादा। तो फिर मैंने क्या हुआ, उसने प्रेशर बनाया कि मुझे पेमेंट दो, मेरा गाना आपका रेडी है, पेमेंट दो, गाना मैं तभी दूंगा, गाना दो।
मैंने भाई अपना एमरजेंसी में मैंने आईफोन को सेल किया 40,000 का, और फिर मैंने उसको पेमेंट की। तो ये समझ लीजिए इतना, मतलब मुझे सोच लीजिए उस गाने की वजह से मुझे 66,000 का नुकसान करना पड़ा। उसके बाद वो गाना उसने दे दिया मुझे, मैंने फिर वो गाना खुद से ही मैंने ट्यूनकोर वेबसाइट से, मैंने एक डिस्ट्रीब्यूटर है वहाँ से मैंने ऑनलाइन करके मैंने वो गाना अपलोड कर दिया, रिलीज़ कर दिया, मतलब ऑडियो फाइल मैंने पूरे में रिलीज़ कर दी। वीडियो फाइल मैंने बनवाई किसी से, उसने मुझसे कहा यूट्यूब से, मैंने एक देखा था बंदा कि भाई वीडियो बनाता है वो 8,000 में, वो भी लक्ष्मी नगर के आसपास बंदा रहता है, तो मैंने उससे बनवाई थी वीडियो अपनी। ऑडियो मैंने कंप्लीट थी, मैंने उससे वीडियो बनवाई। वीडियो उसने ऐसी बनाई, इतनी बेकार वीडियो बनाई गैस क्या बताऊँ आपको, 8,000 रुपये देने के बाद। अनप्रोफेशनल, बिल्कुल बेकार, थर्ड क्लास बनाई उसने। फिर मैंने सोचा मैं यहाँ फ्रॉड हो गया, 8,000 उसको दिए और 66,000 मेरे उस गाने में लग गए, क्योंकि ऑलमोस्ट मैंने 40 दिए उस गाने को। 66 का मेरा फ़ोन था, मैंने 26,000 के लॉस में मैंने फ़ोन बेचा, ठीक है। उसके बाद डाउनफॉल वो गाना फिर मैंने ऑडियो पर रिलीज़ किया। रिलीज़ करने के बाद गाइस वो गाना जो है डिस्ट्रीब्यूटर ने हटा दिया, क्योंकि उसमें 10 सेकंड का उसका रूल है, 10 सेकंड उसमें साइलेंस था, उस वजह से। फिर मैंने वो भाई वापस वहाँ से डिस्ट्रीब्यूटर से जो मैंने रिलीज़ किया उसको वहाँ से फिर रिमूव किया। जब गाना एक बार आप डालते हैं ना कहीं पे, तब की बात अलग हो, जब उसको रिमूव करते हैं तब वो गाना पूरा बेकार हो जाता है भाई, वो डला ना डला ऐसा होता है। उसको मैंने पेमेंट की 1100-1200 रुपये की पेमेंट थी मेरे उस गाने की, जो मैंने ट्यूनकोर डिस्ट्रीब्यूटर से मैंने उसको रिलीज़ किया था, ठीक है। वन टाइम मैंने पेमेंट किया था 1 ईयर का। तो अब भाई मैंने उसको फ़ोन किया, जो बंदा था जिसने गाना मेरा बनाया, जो मिडिल मैन था, उसको मैंने बोला, मैंने कैसे बात है। उसने भाई ठीक है मैं भी करता हूँ, अभी करता हूँ, अभी करता हूँ, फिर वो चला गया अपने कश्मीर, मैं भी करता हूँ, अभी करता हूँ। ऐसे ही करते करते भाई उस बंदे ने मुझे उस गाने को दिया 2 महीने बाद, ऑलमोस्ट 1.5 महीने, 2 महीने, 3 महीने हो गए, पेमेंट जा चुकी थी। इतना परेशान किया भाई मुझे, इतना परेशान किया। उस गाने में कितनी करेक्शन करवाई, और फिर जब वो डिस्ट्रीब्यूटर रिलीज़ हो गया वहाँ से फिर उसको रिस्टॉप करवा दिया, रुकवा दिया, हटा दिया वापस उसको, तो भाई वो गाना पूरा बेकार हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर भाई मुझे रियलाइज़ हुआ मैंने किसी ने म्यूजिक अच्छा नहीं बनाया। उसके बाद फिर भाई साहब मैं बड़ा टूट गया यार, बड़ा फ्रॉड हुआ मेरे साथ, मैं रियलाइज़ हुआ बाद में। फिर मैंने और भी काफ़ी सारे में जो म्यूज़िक प्रोड्यूसर उनके पास गया, उन्होंने मुझे देखी, उनकी क्वालिटी देखी मैंने, तो भाई 5-5 हज़ार में इतनी अच्छी क्वालिटी वो लोग दे रहे थे बना के। तो मुझे फिर भाई एक्सपीरियंस हो गया अच्छा खासा, मैंने कि जावेद तुम्हारे साथ भाई चूना हो गया बढ़िया वाला, इन लोगों ने तुम्हारे साथ काट दिया। 40,000 उस गाने के लिए ऑडियो के, जो कि पड़ा हुआ है क्यूटी फेलो मेरा गाना, उस गाने की ऑडियो के 40,000 रुपये लिए गाइस, बताओ। और वो पेमेंट मैंने फ़ोन बेच के उसको करनी पड़ी एमरजेंसी में, क्योंकि मेरे पास बहुत वक्त आ गया था। मैंने बताया मैंने कि भाई ऐसा कंडीशन में खराब, कुछ कम कर लो पैसे, कुछ डिस्काउंट दे दो। कुछ बंदे ने कम नहीं किया भाई पैसे, नहीं भाई दे दो मुझे पैसे दे दो। तो यार भाई आप लोगों से गुजारिश है यार, आप लोग अगर सिंगिंग लाइन में, एक्टिंग लाइन में कहीं भी आप आ रहे हैं, तो भाई साहब फ्रॉड करने वाले बहुत बैठे हैं ऐसे लोग। और इस बात को आज 2026 में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 2021 की बात है, ऑलमोस्ट 4 से 5 साल हो चुकी हैं गाइस इस बात को फ्रॉड हुए हुए, और आज तक मैं वहीं के वहीं पड़ा हुआ हूँ। तो ऐसे डीमोटिवेट करते हैं, और इस बात को लेके भाई मेरे घर में फिर झगड़े होने लगे, क्योंकि भाई 66,000 और फिर 8,000, ऑलमोस्ट 17-80 हज़ार रुपये का लॉस हो गया। तो इस बात को लेकर भाई घर में बोलेंगे नहीं, फैमिली वाले सब बोलेंगे भाई कि तुमने फ्रॉड कर दिया, तुमने बर्बाद कर दिया, तुमने बोल दिया, तो भाई बोलते। हालांकि देखो पेमेंट मैंने भाई उसकी EMI भरी, मैंने फिर एक लोन लिया उसको, फिर मैंने लोन लेके फिर मैंने वहाँ पेमेंट पूरी करी, और फिर मैंने जो उसको EMI पे मैंने वो जो पेमेंट थी मैंने वो फाइनल करी। तो ये सब चक्कर में भाई मेरे साथ फ्रॉड हुआ। तो आपसे गुजारिश यार, कोई भी अगर आप लोग म्यूज़िक प्रोड्यूसर हैं या एक्टिंग सिखाते हैं, जो भी हैं यार, कोई भी चीज़ें आप लोग भाई किसी बिगिनर के साथ इस तरीके से भाई फ्रॉड मत किया करो यार। अगला इंसान यार वो डीमोटिवेट हो जाता है इस चीज़ को लेके, जो कि मेरे साथ हुई है। ऐसा मत किया करो यार, आप लोगों से गुजारिश है। और जो भी भाई स्ट्रगल कर रहे हैं या गाना बनाना चाहते हैं या म्यूज़िक बनाना चाहते हैं या एक्टिंग करते हैं या कुछ भी XYZ कुछ भी करते हैं, तो भाई सावधान रहें, सतर्क रहें। जगह जगह भाई आपको